गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज जो है हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से BA सेकंड ईयर का जो है प्रथम प्रश्न पत्र सल्तनत कालीन आर्थिक दशा पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है आर्थिक दशा जो है किसी भी समाज का या किसी भी व्यवस्था का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। इसके बगैर जो है हम कोई भी जो है कोई भी जो है हम कार्य अर्थ के बगैर हम नहीं कर सकते हैं ना। तो निश्चित रूप से जो है अर्थ का योगदान जो है हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी को जो है चाहे वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, इन तीनों कालों में जो है अर्थ की जरूरत पड़ती है और आगे भी जो है इसका जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो मैंने एक PPT भी बनाया है। PPT के माध्यम से अपन इस क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो है तुर्क अफगान शासन की जो है 3 शताब्दियों के अंदर में जो है भारत के जो है बहुसंख्यक लोगों की जो आर्थिक अवस्था का ठीक जो है अनुमान लगाना जो है आसान नहीं है। फिर भी इतिहास ग्रंथों, अमीर खुसरो की पुस्तकों, जन विश्वासों एवं जो है कहानियों, कविताओं एवं भ्रमर गीतों, हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादियों की रचनाओं, व्यवहारिक कलाओं के ग्रंथों, कानून एवं नीति शास्त्रों की किताबों, विदेशी यात्रियों के विवरणों तथा कुछ सरकारी एवं जो है व्यक्तिगत पत्र व्यवहारों के आकस्मिक उल्लेखों का संग्रह कर हाल में इस बात का जो है पता लगाने के प्रयत्न किए हैं कि जो है उस समय देश अपने अकथित धन के लिए प्रसिद्ध था। फरिश्ता हमें बतलाता है कि किस प्रकार महमूद गजनवी विशाल मात्रा में जो है धन का जो है माल लूट ले गया। यह धन ध्यान देने योग्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अविवेकपूर्ण जो है अवयव तथा उत्तर तुगलक युग की बहुत समय तक रह गई अवस्था के बाद भी तैमूर ने दिल्ली में अपार धन लूटा। पूरे राज्य में जो है कोई ऐसी व्यापक आर्थिक नीति विकसित नहीं कर सका जिसका ध्येय लोगों की दशा में सुधार करना हो। खिलजियों अथवा तुगलकों ने जो थोड़े प्रयोग किए उसका कोई स्थायी परिणाम जो है नहीं हुआ। हालांकि जो है हम देखें तो एक आधुनिक मुसलमान लेखक लिखता है कि सामान्य रूप से उत्पादन के तरीकों में कोई बड़ा सुधार आर्थिक संपत्ति का भी और भी समान विवरण अथवा विभिन्न सामाजिक वर्गों की आर्थिक स्थिति की आर्थिक उत्तम अवस्था राज्य की नीति से भी बाहर थी। भारत में व्यावसायिक संगठन और विस्तृत जो है नागरिक एवं जो है बाह्य व्यापार की परंपराएं थी। व्यावसायिक संगठन तथा ग्राम समुदायों के माध्यम से जो है तथा नागरिक क्षेत्रों में जो है संघों और जो है हस्तशिल्प जो है द्वारा होता था। व्यवहार आलोच्य काल में राज्य के क्षेत्रों के संघों एवं शिल्पों द्वारा जो है होता था। व्यापार राजनीतिक क्रांतियों के आघातों के बाद भी जीवित रहा। दिल्ली के सुल्तानों तथा आगे चलकर कुछ छोटे प्रांतीय शासकों ने केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए व्यवसाय और व्यापार को प्रोत्साहन किया। इस तरह जो दिल्ली के शाही कारखानों में सुल्तानों की मांगों की पूर्ति के लिए दूसरी चीज़ों के कारीगरों के अतिरिक्त कभी कभी रेशम के 4000 जुलाहों नियुक्त किए जाते थे। निश्चित रूप से जो है आज की तरह कारखानों जैसे कि हम बात करें अथवा बड़े बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संगठन नहीं थे। अधिकतर कारीगरों का संबंध सीधे व्यापारियों से रहता था और जो है यद्यपि कभी कभी जो है ये व्यापारी द्वारा उनके व्यापारों के लिए देखरेख में माल तैयार करने के लिए रखे जाते थे। यद्यपि कृषि अधिकतर जो है लोगों की आजीविका थी। निश्चित रूप से जो है देश में नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण व्यय जरूर हुए थे। ये थे बुनाई का व्यवसाय करने के लिए जिसमें सूती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों का जो है व्यवसाय सम्मिलित था। इसमें जो है रंगने का व्यवसाय तथा सूती कपड़ों का पर नक्शों की सफाई, चीनी का व्यवसाय, धातु का कार्य, पत्थर तथा ईंट का कार्य तथा कागज का व्यवसाय छोटे व्यवसाय थे। प्याले बनाना, जूते बनाना,
अस्त्र बनाना, विशेष धनुष तथा बाण, इत्रों, आवासों तथा मादक द्रव्यों का ये सभी व्यवसाय करते थे। बंगाल तथा गुजरात बने हुए सामानों के व्यवसाय का आयात निर्यात पर विशेष रूप से जो है इनका जो है हुआ करता था। और निश्चित रूप से जो है हम चर्चा करें तो जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध थे ये सभी चीज़ें। बंगाल के माल की उत्तमता की प्रशंसा अमीर खुसरो तथा जो है विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से की है। इन जो है विदेशी यात्रियों के नाम इस प्रकार है। जो 1406 ईस्वी बंगाल से आया था बौर्थेमा, जो 16वीं सदी में जो है प्रारंभिक भाग 1503 से 1508 ईस्वी में आया जो है भारत आया था, तथा बारसोमा जो यहाँ 1518 ईस्वी के लगभग जो यहाँ रहा था। इस युग में जो है भारत के जो है आंतरिक व्यापार का परिणाम जो बहुत बड़ा देखने को मिला है। केवल राज्य में जो है एकाधिकार अथवा कठोर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण यह कभी कभी जो है निष्फल हो जाता था। समुद्रिक मार्ग भी जो है हमारे देश में जो है प्रारंभिक दौर से जो है काफ़ी इनका महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें जो है यूरोप के दूरस्थ क्षेत्रों में मलय द्वीप पुंज तथा चीन तथा प्रशांत महासागर के अन्य देशों के साथ जो है हमारा जो है व्यापारिक संबंध भी रहा है। चाहे वो सल्तनत काल में मध्यकालीन भारत में जो है मुगल काल सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, दोनों काल में जो इवन अभी भी जो है इसका व्यापारिक संबंध आज भी है। मुख्य आयात के धनी वर्ग के लिए विलास की वस्तुएं, घोड़े तथा खच्चर मुख्य निर्यात की वस्तुएं ये सभी थे। कृषि संबंधी जो है माल की किस्मों, गैर बने हुए सामान महत्वपूर्ण निर्यात थे। सफ़ेद मिलावटी धातु, अफीम, नील की टिकिया आदि फारस की खाड़ी से चारों ओर कुछ देश अपने जो है भोजन की आपूर्ति के लिए भारत पर पूर्णतः निर्भर था। उस समय भारत के निर्यात व्यापार में मुख्यतः बंगाल तथा गुजरात के बंदरगाह प्रयुक्त होते थे। बौद्धेमा ने बंगाल की कोई जो है रुई, अदरक, चीनी, अन्न तथा हर प्रकार के मांस के लिए जो है संसार का सबसे अधिक समृद्ध देश जो इस समय तक समझा जाता था। और निश्चित रूप से जो है इस समय में जो है सल्तनत काल में जो है बहुत सारी ऐसे कर व्यवस्थाएं भी थी, जिसके अंतर्गत जो है राजस्व की वसूली भी होती थी सल्तनत काल में, जिसमें से एकता व्यवस्था जो है एकता का जो है सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जिसके माध्यम से जो है करों की वसूली होती थी। एकता एक अरबी शब्द है जो है जो निजामुल मुल्क तुसी के रियायत नामक में जो है एकता को परिभाषित किया गया है। गोरी की विजय के बाद जो है उत्तर भारत में एकता व्यवस्था स्थापित हुई, जो है मोहम्मद गोरी ने 1911 ईस्वी में ऐबक को फांसी का एकता प्रदान किया था। उसी ने मलिक नासरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश एकता के रूप में प्रदान किया। मानता है कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनऊ तक का जो क्षेत्र है एकता के रूप में विभाजित कर दिया था। एकता 2 श्रेणियों में होती थी, पहला खालसा के बाहर प्रांतीय और दूसरा जो है कुछ गांवों के रूप में छोटी एकता। गांवों के रूप में जो है छोटी एकता खालसा का ही एक अंग हुआ करता था, जिससे जो है करों का जो है, और इस समय जो है धार्मिक कर भी हुआ करते थे सल्तनत काल में, जिसमें ज़कात, धर्मनिरपेक्ष कर, जिसमें खराज, जजिया और खम्स, ये 4 प्रमुख कर हुआ करते थे इस समय जो है भू राजस्व जो व्यवस्थाएं होती थी, जिसमें वास्तव में सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा पूर्ण प्रगति देशी जो है परंपराओं का मिश्रण थी। सामान्य रूप में जो है तुर्कों ने इस्लामी व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। यह व्यवस्था जो है बगदाद से जो है मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा जो है लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित थी, और वो कौन कौन से भाग थे, जैसे कि एकता भूमि हो गया, खालसा भूमि हो गया, मिल्क भूमि हो गया, वक्फ भूमि हो गया, इनाम भूमि हो गया। ये जो थे इस तरीके से जो था भू राजस्व जो है खराज जो है यह कर है कैसे संग्रहण किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। गल्ला, बक्सी या बटाई, इसके 3 प्रमुख भाग होते थे, जिसमें जो है खेत बटाई है ना, जबकि ये जो है जब खड़ी फसल में जो है राज्य का हिस्सा निर्धारित कर जाता था वह खेत बटाई कहलाता था। जैसे कि आपकी जो है खेतों में जो फसल लगी हुई है और उस फसल को देखकर जो है आपका जो है कर का निर्धारण कर दीजिए कि यदि ये जो इतना होगा तो आप मुझे जो है इतना देंगे। मतलब खड़ी फसल में जो है आपका जो है कर का निर्धारण हो जाता था, वो कहलाता था खेत बटाई। और दूसरा हो गया लंक बटाई। लंक बटाई वह है कि फसल के कटने के बाद
किंतु भूसा अलग करने से पहले ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर लिया जाता था। यदि आपके जो है फसल कटने के बाद, लेकिन उसका जिसमें जो भूसे जो होते हैं वो फसल अन्न से अलग नहीं होता था। जैसे फसल कटेगा उसके बाद जो है आपका जो है कर निर्धारण होगा कि इसमें जो है आपको इतना देना पड़ेगा राज्य को और इतना ही जो है आपका हिस्सा रहेगा, वो कहलाता था लंक बटई। तीसरा जो है राज बटई। इस समय जो है भूसे अलग करने के बाद तैयार अन्न माल का विभाजन किया जाता था। तो ये जो है पूरा जो है किसान के बाद जो है अलग करने के बाद अन्न जितना उसके घर में आता था उसमें से निर्धारण होता था कि इसको जो है राज्य को देना है, कितना जो है उसको रखना है। तो ये कहलाता था राज बटाई। तो एक जो होता था मसाहत भूमि माप की पद्धति है। अलाउद्दीन ने जो है इसे पहली बार जो सल्तनत काल में अपनाया था। आज जो हम भूमि को जरीब से नापने का जो काम करते हैं पटवारी लोग जो है, वो जो है मसाहत जो है भूमि नापने का एक जो है पैमाना था जो सल्तनत काल में होता था, जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनाया था। और निश्चित रूप से जो है इस समय सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, जिसमें जो है कई सिंचाई के साधन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुओं की खुदाई के लिए ऋण प्रदान किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुओं की सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी का विकसित हुआ जिसे गियर प्रणाली कहते हैं या शाकिया के नाम से जाना जाता है। जो है अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिंचाई कुओं से सिंचाई के लिए एक नवीन तकनीक की पद्धति का प्रयोग किया था जिसे गियर प्रणाली कहते थे, जिसे शाकिया के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित रूप से जो है इस काल में जो है सल्तनत काल में जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रही है और निश्चित रूप से जो है शासन के द्वारा जो है कई तरीके की जो व्यवस्थाएं भी लागू किया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में जो है जितने भी 5 जो प्रमुख वंश हुए थे जिसमें से कि हम यह मान सकते हैं कि जो इस काल की जो आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी मजबूत रही थी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आज का मेरा वीडियो क्लास आप सभी को जो है समझ आया होगा। तो एक फिर से जो है अपन नई वीडियो में नई क्लास के साथ नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स क्लास।